जी हाँ, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्योंकि जब अपने ही अपनों की पीठ में छुरा भोंकना शुरू कर दें, खंजर भोंकना शुरू कर दें और सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए अपने ही अपनों को गिराने लगे, तो फिर तो कहा ही क्या कहा जाए। और राजनीति और सत्ता साहब ऐसी चीज है, ताकत, पावर जो सत्ता का होता है वो ऐसी चीज है कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक नेता गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे अपने करीबी को ही धोखा क्यों ना देना पड़े, चाहे उसके विधायक को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और बीजेपी इसमें महारत हासिल कर चुकी है। और बिहार में भी क्या यही हो रहा है? जिस जेडीयू के साथ में बीजेपी बनी हुई है, जो एनडीए कुनबा बना हुआ है बिहार के अंदर, क्या उस एनडीए कुनबे को तोड़ने की कोशिश जो बीजेपी जेडीयू के साथ है, उस जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? और क्यों नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर फेंक लल्लन सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा है? और आखिरकार क्यों पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कह दिया है कि दही चूरा खाकर एक बड़ा खेल किया जाएगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार है। यह बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसे खिचड़ी भी कहते हैं, खिचड़ी का त्योहार। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से जो हम हालात देख रहे हैं, जो स्थिति बिहार की देख रहे हैं, वो ये देखा जा रहा है कि भैया मोदी जी चुप है, अमित शाह चुप है, जेडीयू के विधायक चुप हैं, बीजेपी के लोग चुप हैं, नीतीश तो अकेले थकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश का तो कोई समर्थन ही नहीं कर रहा है। और यहां पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी तो ये चाहती ही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह और ज्यादा हो और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। और ऐसे में बीजेपी लल्लन सिंह पर फोकस कर रही है। और क्या बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं लल्लन सिंह? सुनिएगा, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बिहार में बीपीएससी प्रोटेस्ट। जी हां, इस बीपीएससी प्रोटेस्ट ने पूरा तूफान मचाकर रखा हुआ है। इस बीपीएससी प्रोटेस्ट ने पूरा बवाल मचाकर रखा है और इस प्रोटेस्ट की आग नीतीश कुमार की सत्ता तक पहुंच रही है, नीतीश कुमार की कुर्सी तक पहुंच रही है। और जरा सुनिएगा, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इसमें देखा क्या जा रहा है। क्या बीजेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में और नीतीश सरकार की सत्ता को घेरने में? क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। जी हां साहब, बीजेपी की बी टीम बनकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में यही प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे। तो इसे कहते हैं अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो गए, या नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र बिहार में शुरू कर दिया गया। लेकिन नीतीश ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। नीतीश भी हर चीजों को बहुत देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और नीतीश जो है वो अब आरजेडी की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरजेडी के कई विधायक ये साफ कह चुके हैं कि हमारे रास्ते नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। और यहां तक कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की, तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की, चिट्ठी भी लिखी है। नीतीश का राज्यपाल से मुलाकात करना, तेजस्वी का राज्यपाल से मुलाकात करना और चक्रव्यूह में फंसने के बाद नीतीश कुमार का यह कहना कि नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो भी होगा वो बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली आते हैं नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी की बैठक से दूरी बना लेते हैं। और बीजेपी से काफी समय से नीतीश कुमार दूरी बनाकर चल रहे थे। और ऐसे में क्या माना जाए कि एनडीए के साथ अब अलग होने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। एनडीए से अलग होने का रास्ता वो तय कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश इस बात को समझ गए कि अगर अभी विधायकों के साथ उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, तो जो विधायक उनके पास है, विधायक कितने हैं? जेडीयू के 48 विधायक हैं। और ये 48 विधायक अगर टूट गए
तो नीतीश तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे में क्या पलटने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी खबर, बिहार में लल्लन सिंह और जेडीयू के जो बाकी विधायक हैं वो जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट पर चुप हैं। और अब क्या बड़ा बयान दिया, देखिए पप्पू यादव ने, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव क्या कहते हैं, 2020 में चिराग मॉडल से नीतीश की सीटें कम हुई है और चिराग पासवान की वजह से नीतीश को झटका लगा और उसी चिराग पासवान के साथ एनडीए ने हाथ मिलाया। तो यहां पर देखिए कौन कौन काम कर रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो नीतीश के खिलाफ है। यहां पर क्या देखा जा रहा है कि छात्र सड़कों पर उतरे हैं वो नीतीश के खिलाफ है, लेकिन नहीं, ये पूरा किया धराया भारतीय जनता पार्टी का है और वो इसकी आग को थमने नहीं देना चाहते। वो ये चाह रहे हैं कि इसका नुकसान नीतीश को हो और अचानक से प्रशांत किशोर की यहां एंट्री ये बहुत कुछ बताती है। और प्रशांत किशोर जो कि पहले भी बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं, 2014 में उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया और प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले। क्यों? क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और सुनिएगा कि कैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश के खिलाफ हमला बोला, यानी कि एनडीए के सहयोगी जो दल हैं वो भी अब नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, जिनमें चिराग पासवान का दल है। और चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को खुले तौर पर यह कहा था कि जांच होनी चाहिए, जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि ये जो बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में तेजस्वी का उतरना, तमाम विपक्षी पार्टियों का उतरना, क्या कह रहे हैं रिपोर्ट देखिए जरा पहले। एकदम मिलते हैं, कल हम मिलते हैं गवर्नर से 10 बजे, मिलने दीजिए ना फिर हम करते हैं। पुलिस हमको रिटेल जा रहा है, घिस जाके यहाँ से वहाँ तक ले गए, पुलिस के द्वारा आदमी मारा गया, ऐसा किसी लग रहा था। मुतवाली से बीघा लिया है और गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का है। गांधी मैदान और गांधी मैदान में भी 10 है, 5 लड़की। गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का। पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर क्या मेरे रात बिहार राज्य से कम से ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या नीतीश को गिराने के लिए अपने ही साजिश रच रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इसका बड़ा उदाहरण है और मध्य प्रदेश भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण। क्या हुआ महाराष्ट्र में? शिंदे के सहारे इन्होंने उद्धव को बर्बाद कर दिया। शिंदे के साथ मिलकर विधायकों को लेकर निकल गए और उद्धव की रातों रात सरकार चली गई। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? सिंधिया अपने विधायक लेकर निकल गए और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया। तो यही देखा जा रहा है कि चौतरफा नीतीश को घेर लिया है। नीतीश करे तो क्या करे, लेकिन नीतीश अगर आज ही बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ देते हैं, क्योंकि नीतीश इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसा अजगर है जिसने अगर निगल लिया तो नीतीश कभी उभर नहीं पाएंगे। और ताकत नीतीश की कैसी है? जेडीयू के विधायकों की वजह से है। और जेडीयू का विधायक अगर टूटा और बीजेपी की तरफ भागा और लल्लन सिंह ने बाकी विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया
तो नीतीश क्या करिएगा? नीतीश का फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले अगर कोई बुरी तरीके से फंसा हुआ है तो वो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार की सत्ता दांव पर इस वक्त लगी है। और ऐसे में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ये सभी इस आंदोलन को और बढ़ा रहे हैं, खूब इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर आगे जो है अगर कहा जाए तो ले जाते नजर आ रहे हैं, ताकि इसी आंदोलन के जरिए वो मजबूत हो सके। चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा है, वो तो नीतीश के खिलाफ कई बार बागी तेवर अपना चुके हैं। क्या वो खुद अपनाते हैं या दिल्ली से कमान जाती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी यही चाह रही है कि नीतीश कुमार को अब टाटा बाय बाय कर दिया जाए। पहले भी यही कोशिश की गई, क्योंकि 2020 की मैं बात कर रहा हूं तो चिराग मॉडल से नीतीश की सीटें कम हुई। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को वहां वहां उतारा, जहां जहां नीतीश ने उम्मीदवारों को उतारा था, वोट काटा, और नुकसान हुआ जेडीयू को। और इसमें बीजेपी का हाथ पता है क्या? और इसलिए तो नीतीश नाराज थे बीजेपी से। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाए। तो क्या नीतीश विधायकों को लेकर अगर नहीं निकलते हैं तो क्या बीजेपी खेला कर जाएगी? और क्या बीपीएससी प्रोटेस्ट ही नीतीश की सत्ता का सबसे बड़ा हनन बनेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।